आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि भूल कर भी कभी किसी बच्चे को राक्षस उठा ले जाएगा, ऐसा कहने से क्या हो सकता है। महाभारत के आदि पर्व के पंचमाध्याय में पौलोम पर्व में एक कथा आती है जिसमें महर्षि भृगु एवं उनकी पत्नी पुलोमा की कहानी है। महर्षि भृगु जी की पत्नी थी पुलोमा। वो अपने पति को बहुत प्रिय थी। उनके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उनकी कुक्ष में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था उनके आश्रम पर आए। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। देवी पुलोमा ने उसे न पहचानते हुए उसे अभ्यागत अतिथि मानकर फल और मूल से उसका सत्कार करने हेतु न्योता दिया। वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने पुलोमा को अकेली देखकर हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वो सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में वह उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। और उसे पुलोमा देवी के बाल्यकाल का स्मरण हो आया। बाल्यावस्था में एक बार जब पुलोमा देवी रो रही थीं तो उनके रुदन की निवृत्ति के हेतु उनके पिता ने उन्हें डराते हुए कहा, पुत्री तुम रो रही हो तो रे राक्षस इसे पकड़ ले। उस समय ये पुलोमा नामक राक्षस भी पहले से ही अदृश्य रूप में छुपा हुआ था और उसी समय मन ही मन उसने देवी पुलोमा का वरण कर लिया था कि यह मेरी पत्नी है। पुलोमा राक्षस ने देवी पुलोमा का वरण मन ही मन तो कर लिया, किंतु उनके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु से उनका विवाह कर दिया। अब ये बात हमेशा उस राक्षस को कांटे की तरह चुभती थी कि उसके पिता ने अपना वचन नहीं निभाया। राक्षस ने सोचा, यही अच्छा मौका है पुलोमा को हर कर ले जाने का। इतने में ही राक्षस ने देखा कि अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब राक्षस ने अग्निदेव से पूछा, अग्निदेव सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये किसकी पत्नी हुई? पहले मैंने इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने हेतु वरण किया था, परंतु बाद में इसके पिता ने असत्य व्यवहार करके इसका विवाह महर्षि भृगु के साथ कर दिया। यदि यह सुंदरी भृगु की पत्नी है तो वैसा सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। ज्वालामयी सात जिह्वा वाले अग्निदेव ने कहा, हे राक्षस, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुमने इस देवी का मन पूर्वक वरण किया है, परंतु इसके पिता एवं स्वयं इस देवी ने महर्षि भृगु को अपना पति एवं भृगु ने इस देवी को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। तदनंतर दोनों ने मुझे साक्षी मानकर वैदोक्त विधि से विवाह किया है, अतः ये महर्षि भृगु की ही पत्नी हुई। अग्निदेव का ये वचन सुनकर राक्षस ने देवी पुलोमा का अपहरण किया। उस समय गर्भस्थ शिशु जो माता पुलोमा की कुक्षी में वास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही राक्षस पुलोमा देवी को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कभी बच्चों को खेल खेल में या डांटने डपटने के लिए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि रोगे तो भूत या राक्षस उठा ले जाएगा, और न ही उनका नाम राक्षस के नाम पर रखना चाहिए। ऐसा महाभारत में लिखा है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।